ये एक डरावनी फिल्म है जिससे भूत भी डरते हैं। थाईलैंड पुलिस ने एक मंदिर में 300 चीलें छोड़ी। जब वे खोज करने के लिए घटनास्थल पर लौटे तो उन्हें लॉकर से 1700 और चीलें मिली। उनमें से अधिकांश सड़े हुए और बदबूदार थे। कुल संख्या 2002 थी, जो काफी हानिकारक थी। थाईलैंड में गर्भपात अवैध है। वे लड़कियां जो अपने शरीर के साथ सेक्स करना पसंद नहीं करती हैं, एक बार जब वे गर्भवती हो जाती हैं तो वे केवल भूमिगत खसरे के लिए सर्जरी करवाना चुन सकती है। सरल सर्जरी जटिल और गड़बड़ है। कोई पेशेवर उपकरण या दवाओं की सहायता नहीं है। लड़की दर्द से मर जाएगी। डॉक्टर के चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। उसने जिस चील मास्टर को बाहर निकाला था उसे लिविंग रूम में फेंक दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे की हल्की चीख निकल रही है। उस दिन एक लड़की का ऑपरेशन विफल हो गया। डॉक्टर हेई गिर गया और वह सीधे भाग गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा निकाला। ऑपरेशन इतना भयभीत था कि वो पीछे हट गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चकाचौंध था। लेकिन जब वो अपना काम खत्म कर रहा था तो उसे फिर से महिला के शरीर का सामना करना पड़ा। उस समय से एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। एक दिन जब मेरी बेटी स्कूल के बाद नीचे आई तो वह रुक गई। नहीं रुको। अंतराल में सड़कें खाली थीं और दंपति ने सोचा कि उनकी बेटी ने गलती की है। दूसरे दिन 3 लोगों का एक परिवार बाहर गया और लड़की ने कार में कहा कि उसने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को देखा। वो अकेला था और किसी के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। काम के बाद वह अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए बाहर ले गया। कोने में एक बच्चे की हंसी फूट पड़ी जहां वह इंतजार कर रहा था। बेटी ने आवाज का पीछा किया और धीरे धीरे अंधेरे की ओर चली गई। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसकी बेटी चली गई है तो वो जल्दी से उसके पीछे भागी। खाली आंगन पूरी तरह से सुनसान था। बीच में केवल कुछ लॉकर और डीड रखे हुए थे, जिसे देखकर पत्नी डर गई। पीछे से एक तीखी आवाज आई और प्रोग्राम कैबिनेट का ताला अपने आप खुल गया। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला, उसकी पत्नी डर गई और उसकी बेटी जमीन पर दिखाई दी। उसने बच्ची को कसकर गले लगाया और घर भाग गई। उस रात उसकी बेटी के साथ अजीब होने लगा। वह अपने आप से बात करती रही, भले ही कमरे में कोई न हो। उसकी पत्नी उससे पूछे बिना नहीं रह सकी कि वह किससे बात कर रही थी। उसने इशारा करके कहा कि वह अपने भाई को वापस ले आई है। आवाज सुनकर वह अपना स्कूल बैग खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन अंदर केवल एक छोटा सा खिलौना था। लड़की ने कहा कि वह इसे मंदिर से वापस लाई है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने आखिरकार खिलौने को वापस भेजने का फैसला किया। कैमरामैन कुछ तस्वीरें लेने वाला था, लेकिन तभी शू मियां ने उसे बाहर निकाल दिया। कैमरे में फोटो को देखते हुए उसने पाया कि प्रत्येक पर एक अजीब चीज है। उसने इसे अपने सहयोगियों को दिखाया। एक नजर डालें। एक के बाद एक अजीब चीजें हुईं। लियान धीरे धीरे चिंतित हो गई क्योंकि उसे अपनी बेटी के हाल के बदलावों की याद आ गई। रात में डॉक्टर ने पेशेंट को परिजनों को सौंप दिया, लेकिन भस्मक में खराबी के कारण डॉक्टर केवल अस्थायी रूप से ईगल मास्टर को लॉकर में छिपा सकते थे। उसी समय नोवेल आधी रात को सो नहीं सका और जांच करने के लिए अपनी बेटी के कमरे में चला गया और पाया कि उसकी तस्वीर उंगलियों के निशान से भरी हुई थी। आकार से देखते हुए वह एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन जब उसने अपनी बेटी से पूछा तो पता चला कि उसके छोटे भाई ने ही उसे छेड़ा था। उसकी पत्नी को लगा कि वो सच में ऐसा कर रहा है। वह डर गई और उस पर ईमानदार होने का आरोप लगाया। रात में उसकी बेटी बच्चों की आवाज से आकर्षित हुई और पार्क में खेलने आई। अजीब बात यह है कि बिना किसी के धक्का दिए वो ऊपर और ऊपर झूला झूलती रही। धीरे धीरे वह डर गया और नीचे आना चाहता था, लेकिन वह जाने नहीं दे रहा था। खैर, इस समय उसके पापा उसके पास से गुजरा और जल्दी से उसे झूले से उतार लिया। जब वे घर पहुंचे तो दंपति ने हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बात की। उन्हें लगा कि उनकी बेटी बहुत अकेली है, इसलिए उन्होंने एक गैर मौजूद साथी की कल्पना की। उन्होंने अपनी बेटी के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उनकी बेटी फिर से गायब हो गई। जब दंपति सीढ़ियों से गुजरी तो उन्होंने एक परछाई देखी। जल्दी से उस दिशा में देखते हुए जहां परछाई गायब हो गई थी, उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी को लियान लैंड पर पाया। अगले दिन जियो एक दोस्त के साथ वीडियो चैटिंग कर रहा था और दोस्त ने अचानक अपनी बेटी का जिक्र किया। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी अपनी पत्नी के साथ बाहर गई थी। मुझे लगा कि एक दोस्त की मदद है। अप्रत्याशित रूप से मेरा दोस्त उससे भी ज्यादा डरा हुआ था। इस समय स्क्रीन फिर से चमक उठी और एक काली छाया ने मेरे कमरे को भर दिया। वहां कुछ भी नहीं था। उसने 2 कैमरे लगाए,
एक अपनी बेटी के कमरे की ओर और दूसरा अपने खुद के बेडरूम की ओर। जब वो सोने ही वाला था, कैमरा अचानक नीचे गिर गया। आदमी उठकर वापस बिस्तर पर चला गया और कैमरा फिर से नीचे गिर गया। उसे फिर से उठाने में मदद करने के बाद दंपति दूसरे दिन के लिए बंद होने से पहले लंबे समय तक घूरते रहे। बच्चे ने कैमरे से पाया कि लड़की बालकनी पर अपने भाई को अलविदा कह रही थी। इससे पहले कि उसकी बेटी जांच करने के लिए कमरे में जाती, उसने उसे बताया कि कोई भाई नहीं है। डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन खत्म किया था जब बच्चे के अजीबोगरीब हुप्स दूसरी तरफ से आए। एक अदृश्य शक्ति मजबूत और करीब दिखाई दी, उसे गार्ड टेबल पर मजबूर कर दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कैंची उठी और सही स्थिति को पकड़ लिया। और फिर तेज दर्द हुआ, जिसके नियंत्रण से बच गया और घर के बाहर भाग गया। वह खून से लथपथ जमीन पर रोता रहा। ये देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर ने खुद के लिए बहाने बनाए। मिंगफू ने खड़े होकर पूछा, वैसे आप सीधे चेन शेंग से बात कर रहे हैं? अप्रत्याशित रूप से इन शब्दों का असर हुआ। भूत चील तितर बितर हो गई और आसपास का माहौल जल्द ही शांत हो गया। उसकी पत्नी एक बच्चे की तरह उठी और उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसने उसे जमीन पर धकेल दिया और फेंक दिया। जब वो वापस लौटा तो वो पहले से ही हैरान था। जमीन पर खिलौनों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वे मंदिर तक पूरे रास्ते इंतजार कर रहे होंगे। चौथे मंदिर में लॉकर के सामने उसने अप्रत्याशित रूप से फिर से खिलौना देखा। इस समय कैबिनेट का दरवाजा खुला और अनगिनत बाज डर के मारे बाहर निकल आए और भाग गए। दूसरी तरफ लॉकर से उसकी पत्नी की आवाज आई। लॉक खोलने के बाद उसने पाया कि उसकी पत्नी किसी चीज से फंसी हुई लग रही थी। उसने जोर से खींचा और आखिरकार अपनी पत्नी को बचा लिया। वह उसके पीछे गया और अपनी बेटी को उजागर किया। जब वो बाहर आया तो उसकी बेटी ने उसके चेहरे पर आंसू के साथ उसे देखा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो। तुम उसकी बेटी उसकी पत्नी की बाहों में झुकी हुई थी। जियो ने पलट कर देखा और ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके हाथों में जो कुछ था वह एक ब्रिटिश बच्चे का शव था। शांत जमीन एक पोखर में बदल गई और अनगिनत चील दिखाई दिए, जो आदमी को घसीटते हुए धीरे धीरे पानी के तल में डूब रहे थे। अचानक उसे आखिरकार याद आया कि उसका एक बच्चा है। ये जानने के बाद कि उसकी महिला सहकर्मी गर्भवती है, वह बच्चे को लेने के लिए अश्वेत व्यक्ति के कार्यालय गया, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने अपनी महिला सहकर्मी को गर्भवती कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। भ्रूण का भाग्य अभी भी वही था और उसने अपने पिता और अपनी पूर्व माँ को पाया। कहानी के अंत में पुलिस ने डॉक्टर हेई को गिरफ्तार कर लिया। उसे याद नहीं था कि उसने कितनी सर्जरी की थी। उसे केवल इतना याद था कि उनमें से कई बार आने वाले ग्राहक थे। 1 महीने से लेकर 9 महीने तक, जब तक ग्राहक उन्हें नहीं चाहते थे, वह उनमें से बहुत से हटा देता था। एक छाया भ्रूण जन्म के समय मर जाएगा और जो नहीं मरा है वह रहेगा। बच्चों को पालने के लिए उसे और पैसे कमाने की जरूरत है। पैसे कमाने के लिए उसे और सर्जरी करने की जरूरत है। एक बार दुष्चक्र शुरू हो जाने के बाद पीछे मुड़ना संभव नहीं है। अस्पताल में जियाओ सुस्त आंखों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी गर्भवती महिलाओं में से एक में उसके जैसे ही लक्षण थे। लड़की उत्सुकता से दौड़ी और चेन खोली। ये गर्भवती महिला सहकर्मी थी।